दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक रहेगा लिमिट क्रॉस, डीओबी, जेंडर, नाम। और दूसरा हमारा हम इस वीडियो में बात करेंगे यदि फेक बर्थ सर्टिफिकेट से जो अपना आधार पहले सुधरवा लिए हैं और इस बार डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है, और जब लिमिट क्रॉस को अपडेट कराने जाते हैं तो उनका डाटा रिजेक्ट हो जाता है। यही सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा है ना? कमेंट करके बताइए, यही प्रॉब्लम है ना? या तो आप नहीं जान पा रहे हैं कि पुराने डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराना है, तो आप बार बार अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके, ओरिजिनल डाटा बनवा करके ले जाके अपडेट करा रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहा है। पर आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे कि रिजेक्ट क्यों हो रहा है। सबके साथ यही प्रॉब्लम है, हमें पता है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों का कमेंट देख चुका हूँ। यही प्रॉब्लम है कि सर मैं 2 साल से अपडेट करा रहा हूँ, रिजेक्ट हो जा रहा है। 1 साल से अपडेट करा रहा हूँ, रिजेक्ट हो रहा है। 3 महीने से अपडेट करा रहा हूँ, रिजेक्ट हो जा रहा है। क्या सही बात है? तो सही बात यह है, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि मेरा रिजेक्ट क्यों हो रहा है। यानी जिसके पास ये प्रॉब्लम है, अभी फटाफट मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करे। और जिसको ये नहीं पता है कि मैं क्या डॉक्यूमेंट लगाया था, कैसे हुआ है, ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप पिछले बार जिस डॉक्यूमेंट से अपना आधार कार्ड बनवाया था, यानी डीओबी सुधरवाया था, वो मिल नहीं पा रहा, या तो आपको पता नहीं है कि मैं पिछले बार किस डॉक्यूमेंट से सुधरवाया था और इस बार डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया है, तो मैं पुराने डॉक्यूमेंट को कैसे कैंसिल कराएं। या तो आपको पता है कि मैं पिछले बार फेक बर्थ सर्टिफिकेट से, यानी फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से बनवा करके अपना डीओबी सुधार करवा लिया था, और इस बार आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, तो मैं कैसे सुधार करवाऊं। क्योंकि पिछला डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना होता है। डीओबी सुधार करने के लिए पुराना डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना ही होता है, एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। ये यूडीआई का गाइडलाइन, यूडीआई का खुद रूल है। अब रही बात ये, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अब मैं फेक बर्थ सर्टिफिकेट से या फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से अपना डीओबी सुधार करवाया था, तो मेरा लिमिट क्रॉस अब हटेगा कैसे, जब मैंडेटरी कर दिया गया है पुराने डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराना। अब कुछ लोग इसी में ये परेशान होंगे कि पिछले बार वो हाई स्कूल के मार्कशीट से सुधार करवा लिया था, तो हाई स्कूल का मार्कशीट अब कैंसिल कैसे होगा। सबसे बड़ी बात ये उनके मन में अब आ रहा होगा। जाहिर सी बात है कि हाई स्कूल का मार्कशीट कैंसिल कैसे होगा, सब लोगों के पास ये क्वेश्चन आता होगा। यदि आपके मन में ऐसा आप है, इसी केस में आप हैं, तो आप जल्दी से कमेंट करिए और पूछिए कि क्या सोल्यूशन है। मैं जरूर उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, 100% सोल्यूशन बताऊंगा, उससे आपका काम हो जाएगा। 100% आपका डीओबी लिमिट क्रॉस रिजल्व होगा, अपडेट होगा, जनरेट होगा सक्सेसफुली 72 घंटों में, एकदम 100% जनरेट होगा। ठीक है, तो अभी कमेंट करिए। और तीसरा नंबर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग ये गलती तो कर ही दिए हैं कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट से अपना डीओबी सुधरवा करके अब इस बार फिर दूसरा डीओबी रखना चाहते हैं, तो पुराना डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराना बड़ी इस समय समस्या हो गई है। क्योंकि फर्जी काम कराते हैं आप आधार कार्ड में, ये आपके लिए बहुत गलत है। आज के बाद से यदि आपने जानते हुए भी किसी को फर्जी डॉक्यूमेंट से आधार डीओबी सुधरवाने की कोशिश मत करवाइएगा, या तो किसी को मत बताइएगा। क्योंकि आप अभी झेल रहे हैं इस मैटर में, तो किसी को और मत झेलने दीजिएगा। यदि आपके फैमिली में या तो आपके फिर जानने पहचानने में कोई होगा जो कि कहीं पे जा करके वहाँ आधार सेंटर बोला कि लाओ मैं कर देता हूँ एक डॉक्यूमेंट बना करके, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ये लगता है कि हमारा काम हो गया, लेकिन 100% वहाँ से कुछ न कुछ कमी हो रही है, जो कि हमारा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बना करके यूज किया जा रहा है। तो आप इस पे विशेष ध्यान दें कि कहीं भी कोई काम आधार में कराए तो उससे पहले पूछे कि मेरा क्या डॉक्यूमेंट लगा करके आप बना रहे हैं। ठीक है, आप बनाने के उसी मतलब कोई भी काम कराए आधार में, तो आप ओरिजिनल डाटा लगवा करके खुद अपना डॉक्यूमेंट बनवाएं, और उसके बाद जाकर अपडेट कराएंगे तो आपके साथ सही काम होगा। ठीक है, तो इसमें जितना भी लोग बर्थ सर्टिफिकेट से, फेक बर्थ सर्टिफिकेट से अपना डीओबी सुधरवा लिए, इस बार कैंसिल कराने में उनको समस्या हो रही है, तो मैं उनके बारे में जरूर बात करूंगा। इस वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट चाहे हाई स्कूल का मार्कशीट कैसे कैंसिल होगा, कि नहीं हो पाएगा, कि आपका डीओबी लिमिट क्रॉस सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। ठीक है, और मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। और यदि आपके जानने पहचानने में किसी का लिमिट क्रॉस लगा है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको पता चले।
दोस्तों मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूं, ना कोई चार्ज लेता हूं, मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, केवल मैं आपका एक सपोर्ट है। आप मेरा वीडियो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कुछ व्हाट्सएपों पे आप शेयर करेंगे ताकि आपके जानने पहचानने में जो लिमिट क्रॉस से ग्रस्त है ये वीडियो देख करके उनकी समस्या खत्म हो जाए। ठीक है, चाहे नाम हो, चाहे जेंडर हो, चाहे डीओबी हो, सबकी समस्या मैं खत्म करूंगा। या तो आधार कार्ड में किसी का आधार कार्ड सस्पेंड हो गया है, आधार कार्ड डीएक्टिव हो गया है, डीएक्टिव कैसे कराना है इसके बारे में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि उनका उम्र 15 साल का डिफरेंट है, 15 साल का डिफरेंट है, क्या उनका डीओबी लिमिट कार्ड सुधर जाएगा? सर मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आज तक यूडीआई ने कोई रूल ऐसा गाइडलाइंस नहीं की है कि किसी का लिमिट क्रॉस लगा है और जो कि 15 ईयर्स का डिफरेंट है वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपका 15 ईयर्स का 20 साल ईयर से डिफरेंट रहेगा तो सुधर जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि 15 साल नहीं 20 साल डिफरेंट रहेगा तो आपका डीओबी सुधर जाएगा। बस आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। ठीक है, अब रही बात ये, मैं बात करूंगा कि एक स्टूडेंट का हमने डीओबी अभी जस्ट सुधरवाया है, अभी आज के डेट में हमने डीओबी सुधरवाया है, जो कि उनका डीओबी अपडेट हो गया, जनरेट हो गया 72 घंटों में। ठीक है, तो उनका कैसे डीओबी सुधार हुआ है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। उनको बहुत दिनों से परेशान थे, उनका कुछ उम्र में डिफरेंट था। ठीक है, ज़्यादा दिन डिफरेंट नहीं था, मात्र 3 दिन का डिफरेंट था, जो कि 3 दिन के डिफरेंट की वजह से उनका आधार वेरिफिकेशन होने में दिक्कत हुआ और उनको बाहर निकाल दिया गया। तो उन्होंने मेरा वीडियो देख करके ऐसा जैसे हमने उनको बताया वैसे ही वो प्रोसेस किए, उनका आधार कार्ड जनरेट हो गया 72 घंटों में। ठीक है, पर जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा वह डॉक्यूमेंट का आपको जरूरत पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट को आपको लगाएंगे और लगा करके आपको अपडेट कराएंगे और अपडेट रिक्वेस्ट देंगे तो आपका 100% डीओबी लिमिट कार्ड सुधार होना है तो होना है, कोई नहीं रोक पाएगा। यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे डॉक्यूमेंट लगाने में तो आपका डीओबी लिमिट क्रॉस बिल्कुल नहीं सुधरेगा, 100% नहीं सुधरेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि डीओबी लिमिट क्रॉस सुधारने के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अच्छे से भरना, ये आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है। और पुराना डॉक्यूमेंट, अब जिस बार आपने डीओबी पहले सुधरवाया था उस डॉक्यूमेंट को आपको पहला नंबर कैंसिल करवाना है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपको कैंसिल करवाना है, तब जब आपका डीओबी लिमिट क्रॉस सुधरेगा। ये आपको पहला नंबर ध्यान देना है। और दूसरा नंबर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है ओरिजिनल, जो कि एसडीएम ऑर्डर के थ्रू जो बनता है उसको आपको बनवाना है और एसडीएम लेटर भी लगेगा। अपडेट कराते समय जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट था या तो जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था या जो डॉक्यूमेंट पुराना था उसको कैंसिलेशन जो स्लिप मिलता है उसको भी चाहिए, और जो नया बर्थ सर्टिफिकेट बना है उसको भी चाहिए और एसडीएम ऑर्डर भी चाहिए। ये सब सेल्फ डिक्लेरेशन भी साथ में ले जाकर के आपको आधार सेंटर उनको बताना है, पूरा प्रक्रिया, पूरा जानकारी उनको अच्छे से बता देना है कि मेरा क्या प्रॉब्लम है और डीओबी लिमिट क्रॉस है और ये कैंसिलेशन बर्थ है और नया बर्थ है। उनको जो भी आप डॉक्यूमेंट ले गए रहेंगे उनको बता देना, और डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन कर लेंगे और आपका लिमिट क्रॉस के तहत अपडेट रिक्वेस्ट डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट ले आकर के अपने घर पे आपको मेल करना है, पूरे डॉक्यूमेंट के स्कैन करना है, स्कैन करके आपको ईडीआई पे मेल कर देना है, एक एसआर नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर आपको 48 घंटे के बाद एक सबकेस आईडी आता है। यदि बाई चांस आपका मेल रिप्लाई नहीं आता है तो आपको दोबारा रिप्लाई करना है, सही ढंग से करना है। यदि आप मेल नहीं करने आता है तो मेल आप यूट्यूब पे वीडियो देख करके मेल का जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मेल कैसे होगा। ठीक है, और मैं दूसरा कमेंट का जवाब देना चाहूँगा। एक कमेंट आया था, वो बहुत दिनों से परेशान है, मेरा वीडियो देखते हैं, उनका कमेंट है कि उनके आधार में फुल नाम करेक्शन करना है, क्या होगा कि नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपके आधार कार्ड में यदि फुल नाम करेक्शन है तो 100% फुल नाम करेक्शन हो जाता है। इसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनाने की ज़रूरत होगी। आप अपने तहसील में जाकर के, यदि आप नहीं जानते हैं तो अपने तहसील में जाकर के किसी वकील के माध्यम से गैजेट नोटिफिकेशन जारी करवा सकते हैं। फिर गैजेट नोटिफिकेशन ले जाकर के आधार सेंटर अपना फुल नाम जो है करेक्शन दे सकते हैं, आपका अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और तीसरा नंबर पे मैं ये बात करूंगा कि जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट से अपना डीओबी सुधार करवा लिए हैं उनका कैसे कैंसिल होगा, उनको मैं बताना चाहूँगा। यदि आपको फुल जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इस पर मैं फुल जानकारी लेकर के एक वीडियो आ जाऊँगा जो आपको मैं बनवाने से लेकर पूरा लास्ट तक प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ
कि आपका यदि फेक बर्थ सर्टिफिकेट से बनवा लिए हैं तो आपका कैंसिलेशन का कोई उपाय नहीं है। तो मैं एक उपाय बता रहा हूँ, आप एक सादा पेज लेंगे, उस पर अपना फेक बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में लिखेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे फेक वाले का। फिर आपको ये भी लिखना है कि मैं गलती से किसी के कहने पे या कोई प्रॉब्लम से हमको पता नहीं था कि ये फेक बर्थ सर्टिफिकेट है, जो कि जहां हम बनवा रहे थे वहां से हमारा आधार कार्ड खुद वहीं से बन गया था। वहीं से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके कुछ चार्ज लेकर के उन्होंने हमारा आधार सुधार दिया, जो कि वो मैंने उस समय गलती कर दिया था। और इस बार मेरा आधार में DOB कुछ और था, उसमें भूल चूक से हमने किसी भी तरह करवा लिया, जो कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से हमने करवा लिया। ये मेरे लिए गलत है और मेरा सही डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। ये लिख करके उस पर पूरा ब्यौरा दरखास्त लिख करके आप अपने नज़दीकी ब्लॉक पे जा करके, जिस ब्लॉक पे वहाँ पे जो जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं उनकी मोहर उस पर मरवा लेना है। यदि उनका मोहर उस पेज पे मरवा लेते हैं, फिर उसको ले जा करके आप आधार सेंटर पे अपडेट कराएंगे तो आपका DOB लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो भी आपको साथ में लेना है। लेकिन वो जो लेटर पे आप जो मोहर मरवाएंगे वो आपका फेक बर्थ सर्टिफिकेट की वजह पे वो काम करेगा। ठीक है, आपका 100% काम होगा, आपका DOB लिमिट क्रॉस सुधर जाएगा। जय हिंद दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस तरह का वीडियो पाने के लिए।